खुदावंद मसीह यीशु में सभी को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के हमारे मॉर्निंग डिवोशन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 38। यहाँ पर क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब वी आर इन द सीजन ऑफ क्रिसमस। बहुत से लोग क्रिसमस के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग इस मौके को इस्तेमाल करते हैं ताकि उन लोगों तक भी मैसेज पहुंचाया जाए जो कि शायद बाकी दिनों में इतने रिसेप्टिव ना हो सुसमाचार को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के बारे में सुनने के लिए। सो ऑल मैटर्स अपॉन यू। अगर आप इसे मनाना चाहते हैं मनाइए, नहीं मनाना चाहते हैं घर में बैठिए, आराम करिए। स्वर्गदूत मरियम के पास आया है और उसे एक ऐसी खबर दे रहा है जो कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें और सोचें तो आई थिंक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम डिबेट करेंगे कि प्रभु कैसे होगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी डैडी क्या सोचेंगे। लेकिन इन सब सवालों से परे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम से कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं 28 को, यहां पर लिखा है कि आनंदित और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो यहां पर तीन चीजें हैं जो स्वर्गदूत मरियम को कह रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि यू आर फेवर्ड, मतलब तेरे ऊपर फेवर हुआ है परमेश्वर का। दूसरी बात कह रहा है कि यू आर ब्लेस्ड, कि तू ब्लेस्ड है, तू धन्य है। तीसरी बात कह रहा है कि गॉड इज विद यू, कि प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि एक इंसान के लिए बड़ी ही आशीष की बात है, ये तीनों चीजों का होना, कि कोई इंसान जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर हो गया है, कोई इंसान जो कि धन्य है, और कोई इंसान जिसके साथ परमेश्वर है। तो इन सब चीजों का मरियम की जिंदगी में होना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चीजें जो मरियम की जिंदगी में देख रहे हैं, यही चीजें हमारी जिंदगी में भी हैं। हम भी परमेश्वर के फेवर्ड है, हमारे ऊपर फेवर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हम भी प्रभु यीशु मसीह में धन्य है कि हम बचाए गए हैं, गुनाह की जिंदगी से निकाल दिए गए हैं, मौत से निकालकर जिंदगी में ला दिए गए हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 28 में कि मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूं, सो परमेश्वर हमारे साथ है। अब ये तीनों चीजें कई बार जब किसी इंसान में आ जाती हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोग घमंड करना शुरू कर देते हैं, प्राइड के साथ भर जाते हैं कि वाह परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तो, मेरे ऊपर बड़ा फेवर है, मेरे पास ये गिफ्ट है, मेरे पास वो गिफ्ट है, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन हम मरियम की जिंदगी में देखते हैं तो मरियम क्या कह रही है। सबसे पहले हम दो चीजें देखेंगे मरियम के बारे में। सबसे पहले वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे साथ वही हो जो तूने कहा है, मतलब कि बी इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, कि प्रभु के जो वचन है उन्हीं के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। अब सबसे पहले शी हम्बल्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को दासी कह रही है। हम्बल, दास बनना। वो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं विमेन ऑफ गॉड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यीशु की मां बनने वाली हूं, राजाओं के राजा प्रभु की मैं मां बनने वाली हूं, सब औरतों में मैं धन्य हूं। नहीं, उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं। इसका मतलब कि वो अपने आप को नीचे कर रही है, अपने आप को हम्बल कर रही है। और वचन में लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह उन्हीं के ऊपर होता है जो हम्बल होते हैं, जो नम्र होते हैं। और जो घमंडी होते हैं, प्रभु वचन में लिखा है कि उनका सामना करता है। सो ये अपने आप को सर्वेंट कह रही है, अपने आप को दास कह रही है। क्या हम, मैं और आप, हम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी गिफ्टेड क्यों ना हो, कितने भी हम स्किल्ड क्यों ना हो, कितने ही हमारे पास वरदान क्यों ना हो कि हम ये कर सकें, वो कर सकें, क्या हम अपने आप को लोगों के सामने, प्रभु के सामने कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं। मेरे पास कोई बड़ा टाइटल नहीं है, लेकिन मैं इस एक टाइटल को चाहता हूं कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं उसका सर्वेंट हूं, उसका नौकर हूं जो यहां इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। तो जब स्वर्गदूत ने आकर मरियम को यह वचन दिया कि तू एक बेटे को पैदा करेगी जो कि राजाओं का राजा होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा, तो मरियम ने इसके ऊपर सवाल नहीं किया, ना ही उसके साथ डिबेट करी कि एक मिनट सुनो मेरी बात, ये सब कैसे होने वाला है, कि कैसे ये सब होगा, मैं लोगों को क्या बताऊंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि मेरा जो हस्बैंड होने वाला है उसके साथ कौन बात करेगा, उसे कौन समझाएगा जाकर। शी जस्ट फुल्ली ट्रस्टेड गॉड। उसने मतलब पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। और इसे ही कहते हैं ट्रस्टिंग गॉड इवन इन द डेंजर्स विदाउट नोइंग व्हाट
द रिजल्ट विल बी। ये बिना जाने कि प्रभु रिजल्ट क्या निकलने वाला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस मैं अब हालत में हूं, सर्कमस्टेंसेस में हूं, मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ है और तेरा हाथ मेरे ऊपर है। तूने मेरे साथ वादा किया है, तूने मुझे वचन दिया है, तो तू उसे पूरा करेगा, सही तरीके से करेगा। तो इसने परमेश्वर के उस मैसेज के ऊपर सवाल नहीं किया, ना डिबेट करी कि ये सब कैसे होने वाला है, कौन कैसे होने वाला है, कौन लोगों को समझाएगा, कौन मेरे हस्बैंड को समझाएगा, कौन मेरे पेरेंट्स को समझाएगा, कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं बस प्रभु की दासी हूं। और फिर आगे वो क्या कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, कि जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। नाउ ये कहने के लिए, ये बात कहने के लिए कि जैसा तूने कहा है वैसा मेरे साथ हो, बहुत बड़ा विश्वास चाहिए होगा, बहुत बड़ा। मैं बताता हूं क्यों। चलिए हम थोड़ा बैक जाते हैं, उस समय में जाते हैं जब मरियम है। मरियम को सबसे पहली बात है कि शक की नजर से देखा जाएगा, एक शक डाउट की नजर से देखा जाएगा। उसके घर वाले उसके ऊपर शक करेंगे, उसके आसपास के लोग उसके ऊपर शक करेंगे, उसका हस्बैंड उसके ऊपर शक करेगा कि एक मिनट, ये बच्चा कहां कहां से आया, ये बच्चा किसका है, कौन है इसका पिता, कैसे प्रेग्नेंट हुई तू। तो सबसे पहले उसे शक, उसका सामना करना पड़ेगा। लोग उसे गलत नजर से देखना शुरू करेंगे। फिर दूसरी बात यह थी कि सबसे बड़ा जो खतरा था कि उस वक्त में ऐसी औरत को अडल्ट्री के केस में फंसाकर मौत की सजा सुना दी जाती थी कि ये इसने व्यभिचार किया है, और व्यभिचार की सजा होती थी कि पथराव करके उसे मार देना। मरियम के सामने ये सब चीजें होंगी कि उसे पता होगा कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर सवाल खड़ा करेगा, समाज मेरे ऊपर सवाल खड़े करेंगे। फिर उसे यह भी पता था कि हो सकता है कि इस चीज की सजा मुझे मौत भी मिले। लेकिन उसने, जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के वचन के ऊपर डिबेट नहीं किया, ना सवाल किया, फुल्ली उसे मान लिया और कहा कि जैसा प्रभु के वचन ने कहा है, जैसा मैसेंजर ने कहा है, वैसा ही मेरे साथ हो। वह क्यों ऐसा कर सकी, क्यों कह सकी? क्योंकि उसे विश्वास था। उसे विश्वास था कि अगर प्रभु ने कोई वचन दिया है, भले ही वो समझने में मुश्किल लगे, भले ही उसके बारे में सोचना बहुत ही भयंकर खतरनाक लगे, भले ही मैं इसे मतलब कंज्यूम ना कर पाऊं कि ये सब कैसे होने वाला है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु जरूर सब कुछ सही करेंगे। ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी, हम सब जानते हैं। और एक और तीसरी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि उसे पापी रूप में देखा जाएगा, जैसे मैंने कहा कि लोग उसे शक की नजर पर देखेंगे, उसे व्यभिचारी समझेंगे, सो उसने अपने आप को गुनहगार भी बनाना गलत नहीं समझा। किस लिए? परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए। She identified herself as a sinner to fulfill the purpose and the plan of God. परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के मकसद को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो इस बात से भी परे हटने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे पापी कहा जाएगा। अब सवाल हम सब के लिए कि क्या हम प्रभु यीशु के प्लान को पूरा करने के लिए, उसके मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी शेम का सामना करने के लिए तैयार हैं कि हमारे घर वाले हमारे ऊपर शक करेंगे, हमारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे, हमारा समाज हमारे ऊपर सवाल खड़े करेगा कि ये यीशु मसीह में कैसे चलने लगा, तुम क्रिश्चियन बन गए हो। बहुत सी चीजों का हमारे सामने भी ऐसे पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास को बनाकर रखें। परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं उनके ऊपर विश्वास को बनाकर रखें, बिकॉज द एंड स्टोरी विल बी अमेजिंग। यस, आज हम प्रभु यीशु की तस्वीरें देखते हैं, प्रभु यीशु को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, मैंजर में देखते हैं, और हम कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया नजारा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोच कर देखें मरियम के बारे में कि अब जब ये बच्चा हो भी गया है, तब भी लोग उसे ताने मारेंगे, तब भी लोग उसे बुरा भला कहने वाले हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है। लेकिन वो इस सब को झेलने के लिए तैयार थी। और ये सबको देखते हुए मुझे संत पौलुस का वो वचन याद आ रहा है जब वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये मनुष्यों के उद्धार का एक कारण है। सुसमाचार, मैं उससे नहीं लजाता।
मरियम का भी हम देख सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट है। वो कहती है कि मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो ये जानती है कि जो मैसेज मैंने सुना है, जो मैसेज मुझे दिया गया है, वो सच्चा है, सच्चे परमेश्वर की तरफ से है और सच्चाई को दुनिया में लाने के लिए है। नो, आई होप कि आपने बहुत कुछ इस छोटे से डिवोशनल मैसेज से सीखा होगा। सीखा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और भी हमारे भाई बहनों के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।